नेक्स्ट है एनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी, ठीक है। एनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी क्या होता है, ये चीज़ समझते हैं। एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी में क्या डिफरेंस होता है, ये सॉलिड स्टेट में इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंस कर सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ एनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एनआइसोट्रॉपी एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी, क्या होता है ये। तो व्हेन द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रेजिस्टेंस, refractive index etc are different on different direction are known as anisotropy and the solid is known as isotropic। जब आप कोई भी सॉलिड है आपके पास, आप उस सॉलिड में डायरेक्शन में मूव कीजिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अगर उस सॉलिड में आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूव करने पे अगर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया, ये सब अगर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है जिस पॉइंट पे मूव कर रहे हो, मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट में जाने पे, उस पॉइंट से इस पॉइंट जाने पे आपको अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड किसको शो कर रहा है, एनआइसोट्रॉपी को। एंड दैट सॉलिड इज नोन एज एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड। वेयर एज क्या होगा, द वैल्यूज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू सेम हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, आइसोट्रॉपी। एंड द सॉलिड इज नोन एज क्या होगा, उसको आइसोट्रॉपिक्स, ठीक है ना, आइसोट्रॉपिक सॉलिड बोलेंगे। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, सेम हो जाए सारे डायरेक्शन में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको याद रखिए कि क्रिस्टल जो सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑलवेज एनाइसोट्रॉपिक एंड वेयर एज एमरफस सॉलिड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आइसोट्रॉपिक होगा। एमरफस सॉलिड क्या होगा, आइसोट्रॉपिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होता है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्यों होता है आइसोट्रॉपिक, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है वो आपका एनाइसोट्रॉपिक क्यों होता है, और एमरफस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक क्यों होता है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एनाइसोट्रॉपिक का रीजन ही है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। वेयर इज इन एमरफस सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज इन रैंडम डायरेक्शंस। जो पार्टिकल अरेंज होगा एमरफस में वो रैंडम डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा अभी डायग्राम्स हम समझाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देयरफॉर ऑल डायरेक्शन आर कंसिडर्ड टू बी सेम। अगर रैंडम डायरेक्शन में एमरफस में हो रहा है आपका पार्टिकल्स अरेंजमेंट, इसका मतलब डायरेक्शन जो पार्टिकल्स होगा उसका अरेंजमेंट क्या हो सकता है, सेम बैठ सकता है। वही बता रहे, कंसिडर टू बी सेम। सो द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो सेम। अगर आपका एटम का डायरेक्शन सेम हो गया, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। इसीलिए तो हम कहे कि आपका जो एमरफस सॉलिड है वो क्या है, आइसोट्रॉपिक है। कैसे है डायग्राम से देखिए। देखो ये वाला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, मान लो ये वाइट जो ये सॉलिड एक टुकड़ा है, ये किसका टुकड़ा है, एमरफस सॉलिड का टुकड़ा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है। एमरफस सॉलिड कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। देखो ये आपका सॉलिड में आप एक्स एक्सिस में मूव करो, वाई एक्सिस में आपका वैल्यू है, मान लो रेजिस्टेंस ये R1 था, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे मूव करोगे, इधर पे इस पॉइंट पे यहाँ R1 था, यहाँ R2 हो गया। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पॉइंट पे R1 था तो यहाँ पर क्या हो गया, R2 हो गया। इसका मतलब चेंज कर रहा है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है तो आपको क्या होगा, एनाइसोट्रॉपिक। लेकिन यहाँ पर जाओ, देखो यहाँ पर इस पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1, यहाँ पर भी आपको सॉलिड में क्या मिल रहा है, R1। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिल रहा है आपका, R1। यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिल रहा है, R1। यहाँ पर रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर भी R1। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दोनों वैल्यू बैठता है सॉलिड स्टेट का, ये किस में बैठता है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बैठता है। ठीक है, ये उसका कुछ डायरेक्शन है, देखिए डायग्राम कि A B C ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारा किस में है, ऑर्डर्ड मैनर में है, सारा ऑर्डर्ड मैनर में है। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये जो है एमरफस सॉलिड्स में, ठीक है ना। और एमरफस सॉलिड्स में ये जो है रैंडम डायरेक्शंस में है। अगर रैंडम डायरेक्शन में बैठेगा तो आपको क्या होगा, पॉसिबिलिटीज सबका क्या बैठ सकता है, सेम बैठ सकता है। अब इसमें जो बैठेगा, इसमें क्या बैठेगा, एनाइसोट्रॉपिक में, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में। देख लो यहाँ पर जो आपका देखोगे A, यहाँ पर भी जाओगे BA। अगर आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फिर आपको पता है यहाँ पर क्या मिलता है, A आएगा। अब इधर भी जाओगे तो B के बाद क्या आएगा, A के बाद B ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जैसे देखोगे तो आपको देखो BA, आपको यहाँ पता नहीं है यहाँ पर कौन आने वाला है। अब इधर जाओगे तो यहाँ पर आपको पता नहीं है कि कौन आएगा, लेकिन यहाँ आपको पता है कि B के बाद A आएगा, यहाँ पर भी पता है कि A के बाद B आएगा। यानी रैंडम है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सेम भी बैठ सकता है, A भी आ सकता है। अगर सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आइसोट्रॉपिक सॉलिड है। ये क्या है आपका
ठीक है, एमरफस सॉलिड आइसोट्रॉपिक है। नेक्स्ट देखो, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होगा वो कितना तरह का हो सकता है, एक आयोनिक हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकता है। अगर आयोनिक सॉलिड की बात करेंगे तो नमक हो गया, NaCl, MgCl2, CaCl2, MgO, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, इसमें आयंस होगा, Na+Cl-, ये सब आयंस होगा, कैटायन होगा, एनायन होगा। मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होगा आपका, सिल्वर होगा, आयरन होगा, गोल्ड होगा, जिंक होगा, टीन होगा, ये सब होगा। नेटवर्क सॉलिड क्या होगा आपका, डायमंड होगा, सिलिका होगा, ग्रेफाइट होगा, ये सब आपका किस में आता है, नेटवर्क सॉलिड में आता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा, जैसे आइस हो जाएगा। पोलर सॉलिड हो जाएगा जैसे सॉलिड SO2 होगा, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। नॉन पोलर सॉलिड हो जाएगा कौन, I2CO, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, लंडन फोर्स, ये सब समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, कि जो चैप्टर गैसियस स्टेट में आप लोग ये सब पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क सॉलिड समझ में आए, इसमें जो सॉलिड रहेगा वो नेटवर्क बना के रहेगा। देखो सिलिका का ये स्ट्रक्चर कैसा है, नेटवर्क है ना, इधर भी रिपीटेशन होगा, SiO SI, इधर भी SiO SI, SiO SI, SiO SI, एक नेटवर्क टाइप का चलेगा, ये नेटवर्क सॉलिड होता है। इसी तरह ग्रेफाइट में भी होता है इस टाइप का, पढ़े होंगे अगर बचपन में कि लेयर बनता है इस टाइप का, ठीक है ना, नेटवर्क टाइप का चलता है, वीक बॉन्ड्स का, ग्रेफाइट, सिलिका इसी तरह। अब इसमें जो आएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये बस पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, ये सब आ जाएगा। इस तरह मेटेलिक सॉलिड्स, इस तरह आयनिक सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का इतना आपका बैठता है, ठीक है।